कागज के टुकड़े पे संविधान लिख देना, संविधान लिख देना। मेरे साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इस कार्यक्रम में आए हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करूंगा कि IR सिंह जी को मैं देख रहा था, लगभग 6 से 7 महीने से ज्यादा, उससे भी ज्यादा दिनों से कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे और प्रचार प्रसार कर रहे थे। अगर आप इस कार्यक्रम में आए हैं तो बाबा साहब की एक बात जरूर याद रखना। बाबा साहब ने आगरा की भूमि पर यह कहा था, क्योंकि उनका बहुत लंबा संघर्ष था और जब उन्होंने संघर्ष किया तो छुआछूत और उन्होंने बहुत सारी विडंबनाओं को देखा था। उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, अपनी बेटी को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया और हमें ये सम्मान दिया, कोट पहनने का सम्मान दिया, टाई लगाने का सम्मान दिया। तो बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन यदि मैं हिंदू धर्म में ना मर सकूं ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से उस हिंदू धर्म को लात मारी थी, जिसने, जो भी शशि बालाजी ने बताया, जिसने हमें कई हजार जातियों में तोल दिया। आपने देखा, यदि आज एक बहन के साथ घटना होती है, यदि आज कौन बनेगा करोड़पति में मनुस्मृति पर प्रश्न पूछा जाता है तो लोग हमारे खिलाफ मुकदमा लिख देते हैं। आज भी संविधान लागू हुए 70 साल हो गए, लेकिन विडंबना है इस देश में कि हम कितना भी कोट अच्छा पहन ले, कितना भी अच्छा हम खा रहे पी रहे, लेकिन हमारी अभी उन लोगों की मानसिकता अभी बदली नहीं है। तो हमें बदलना होगा, हमें बदलना होगा, हमें उन लोगों के मानसिकता को बदलना होगा, हमें तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलना होगा। यदि हम बाबा साहब की तस्वीर अपने घरों में लगाते हैं, यदि हम मंचों पे अच्छे अच्छे भाषण देते हैं और अगर हम तथागत बुद्ध के मार्ग पे नहीं चलते हैं तो हमारा बाबा साहब को मानने का बेकार है। बाबा साहब को मानने का कोई मतलब नहीं है। और मैं साथ साथ ये कहना चाहता हूँ अपने युवा साथियों से, आज का दौर बहुत कठिन दौर चल रहा है। आज का दौर, अगर आप अपनी संविधान के दायरे में अनुच्छेद 19 के तहत आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, यदि आप स्वतंत्रता से बोलने की बात करते हैं तो आप पे मुकदमा लिख दिया जाता है। मेरे युवा साथी जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं ऐसे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर धर्म के खिलाफ, किसी देवी देवता के खिलाफ कोई टिप्पणी ना करें, क्योंकि मैं वकील हूं, जिला बुलंदशहर में रहता हूं और अपने समाज के मेरे साथी श्रीपाल जी मेरे साथ हैं, हम समाज के मुकदमे भी निःशुल्क लड़ते हैं। हम देखते हैं आजकल जो मुकदमे हैं वो ज्यादातर फेसबुक और सोशल मीडिया के हैं। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, आप तथागत बुद्ध की बात करें, आप ज्योतिबा फूले की बात करें, आप सावित्री बाई की बात करें, आप अपने महापुरुषों की बात करें, लेकिन किसी देवी देवता को कटाक्ष ना करें, क्योंकि आजकल मुकदमे लिख दिए जाते हैं। हम अपने सम्मान से जीना चाहते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, सम्मान से जीना आपने सीख लिया है, इसीलिए आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये कोई ना समझे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार का मुख्य कारण ये है कि जो गुरमत गुलामी से हमारे समाज के लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे, उनको डांटा जाता था, फटकारा जाता था, उन पे मजदूरी कराई जाती थी। लेकिन मेरा युवा, मेरे समाज का युवा, बहुजन समाज का युवा आज इतना स्वाभिमानी हो गया है कि मैं अभी देखता हूं, आप गांव में देखते हैं कि वो बाबा साहब के टी-शर्ट पहन के खुलेआम घूमता है, वो जय भीम खुलेआम घूमता है। और ये SC/ST एक्ट आपको मिला, 2 अप्रैल में आपको मिला, ये आपकी स्वाभिमान की कद्र थी, ये आपकी पहचान थी। इस पहचान को आप बना के रखना। और मैं एक बात और कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं कि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, मान्यवर काशीराम जी का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको शिक्षित किया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको भारत का संविधान दिया। लेकिन अगर बहुजन समाज को, यदि 85% समाज को इकट्ठा करने का काम किया तो इस देश में मान्यवर काशीराम साहब ने किया। और जब मान्यवर काशीराम साहब ने इस देश में इकट्ठा करने का काम किया तो उन्होंने 4 बार आपको सत्ता दी। और जब आपको 4 बार सत्ता दी तो आपको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर
संत कबीर नगर, ऊधम सिंह नगर, काशीराम नगर और गांव-गांव में अम्बेडकर योजना चलाने का काम हुआ। और लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में आलीशान पार्क आपको मिले, ये सब सम्मान था तो मान्यवर काशीराम जी का सम्मान था। मान्यवर काशीराम जी कहा करते थे कि राजनीति चले न चले, ये बात गौर से सुनने की है कि राजनीति चले न चले, लेकिन सामाजिक आंदोलन की गति कभी धीमी नहीं होनी चाहिए। तो आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है बड़े भाई अय्यर सिंह जी ने किया है, ये सामाजिक आंदोलन है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप इतने स्वाभिमानी हैं, आप इतने अच्छे वक्ता हैं, इतने संगठित हैं, यदि आज सबसे ज्यादा मंच सजते हैं तो अम्बेडकरवादियों के सजते हैं। यदि आज कोई गलत का विरोध करता है तो वो सिर्फ अम्बेडकरवादी करता है, अम्बेडकरवादी के अलावा कोई गलत का विरोध नहीं करता। इसलिए आज हम जो स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं, ये मान्यवर काशीराम जी की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। और जो अय्यर सिंह जी ने एक रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट को फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि चुनाव आते हैं जाते हैं, चुनाव आते हैं जाते हैं, और जो आपका एक संगठन बना, जो काशीराम जी ने 85% को इकट्ठा करने का काम किया, उस संगठन को आप तोड़ने का काम मत करना, उस संगठन को आप तोड़ने का काम मत करना। क्योंकि आज इस देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत पैदा हो रहे हैं, इस देश के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं। आप उन पार्टियों की तरफ मत जाना, उनके चेहरों को मत देखना, क्योंकि जो दिखाई देता है कभी वो सत्य नहीं होता। मैं माताओं बहनों से, अपने युवा साथियों से कहता हूं कि जो आप देख रहे हो वो सत्य नहीं होता, उसके पीछे की गहराई में आप जाओ। आप ये देखो कि काशीराम जी ने कितना संघर्ष किया, आप ये देखना कि आपके बुजुर्ग दीवारों पे रात रात भर लिखते थे, और वो क्या लिखते थे? वो लिखते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसलिए जो आपका संगठन खड़ा हुआ है, जो आपको 4 बार सत्ता मिली है, मेरे भाई और बहनों, यदि आप बिखर गए, यदि आप टूट गए, क्योंकि आपको तोड़ने वाले बहुत लोग आ चुके हैं, आपको तोड़ने वाले बहुत लोग आ चुके हैं, आप टूटना मत। अगर आप टूट गए तो आपको कभी सत्ता नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि आपको अगर सत्ता, अभी प्रधानमंत्री बनने की बात तो दूर है, आप 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में भी नहीं हो, क्योंकि आपके बीच में बहुत सारी पार्टियां आ गई हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं। उनसे आपको सचेत रहने की जरूरत है, आपको सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको अगर सत्ता पानी है तो आपको अपने वोट का अधिकार का सदुपयोग करना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यदि जो व्यक्ति संविधान को नहीं मानता है, यानी कि जो मनुवादी व्यक्ति है, यदि वोट की कीमत मैं आपको बता रहा हूं, जो वोट की कीमत है वो क्या होती है, जो संविधान को नहीं मानता है, जो मनुवाद के संविधान को मानता है, यदि आप उसके घर जाएंगे तो आपको बैठने को खटिया दे देगा। यह सुनने वाली बात है। जब आप उसके घर जाएंगे, मनुवाद को मानने वाला व्यक्ति आपको बैठने के लिए खटिया दे देगा, और जब आपको प्यास लगेगी तो पानी पीने के लिए वो लुटिया भी दे देगा। और जब आप अधिकारी बन जाएंगे, यानी कि आप IAS PCS बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारे अधिकारी हुए हैं, तो यहां तक जब आप IAS बन जाएंगे तो आपको बिहाने के लिए अपनी बिटिया भी दे देगा। लेकिन वो आपको वोट नहीं देता, वो आपको वोट नहीं देता। अपने वोट का प्रयोग करें, सदुपयोग करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद अरांडा गांव के लोगों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का और वकील साहब का, जो इस गाँव में इतना संगठन और इतना अच्छा बुद्ध विहार। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।